पाकिस्तान हुकूमत के ज़राए क्या बता रहे हैं कामरान के इस दफ़ा के सूरत हाल मुख्तलिफ है, कोई मुआहिदा हो सकता है क्योंकि ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं और इस बात को भी तकरीबन कन्फर्म ही कर रहे हैं अब कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के हुकाम है वो तो बिल्कुल खामोश हैं और इस हवाले से बताने से गुरेजा हैं, लेकिन जो जराए से बातें पता चल रही हैं कि जाहिर है कि ये बहुत एक संजीदा कोशिश है, क्योंकि जो डेडलाइन जैसे आपने जिक्र किया, अगर उस डेडलाइन से पहले कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो खदशा यही है कि बड़ी एक ये जो जंग है कैटेस्ट्रॉफिक फेज में चली जाएगी। और इसमें पाकिस्तान ने पहले के मुकाबले में अब जो बाकी प्लेयर्स हैं, आपने खुद जिक्र किया, चीन और रशिया, खास करके चीन ने भी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोशिशें हैं उनको बैक किया है। और अगर आप देखें पिछले 48 घंटों के दौरान, जहां एक तरफ पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसने अमेरिका और जो ईरान के हुकाम है उनके साथ बातचीत की है, तो दूसरी तरफ चीन और रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका राब्ता ईरान के वज़ीर ख़ारजा से भी हुआ है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है और फिर रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी आपस में बात हुई है। तो ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नुकता है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो ईरान का स्टांस है, और अभी भी जब आपसे बात हो रही है, जो दो एक बुनियादी तौर पर फर्क है कि जो एक प्लान जिस पर बात हो रही है कि पहले आर्जी जंगबंदी हो, जंगबंदी के दौरान फिर बातचीत हो और फिर एक फाइनल एग्रीमेंट हो, लेकिन जो ईरान की तरफ से अभी काउंटर प्रपोजल सामने आया है वो उसका रिवर्स चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जंगबंदी है वो परमानेंट होनी चाहिए और वो फाइनल एग्रीमेंट का हिस्सा होनी चाहिए और वो आर्जी जंगबंदी को वो नहीं मानेंगे। तो इसमें एक बात तय है कि दोनों जो तरफ से जो भी पोजीशन बेशक मुख्तलिफ हो, लेकिन कम से कम जो एक्सचेंज ऑफ प्रपोजल्स या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है तो उसको भी एटलीस्ट ये समझा जा रहा है कि एक कम से कम थोड़ा सा हेडवे जरूर है। लेकिन नेवरदलेस जो मेरी पाकिस्तानी हुकाम से भी बात हुई है, जो जराए कह रहे हैं, आप उसे कह सकते हैं कि इस वक्त जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड। और अगले सवाल से पहले मैं नाज़रीन के सामने इन्फॉर्मेशन भी रख दूं कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इतवार के दिन सदर ट्रंप को कॉल की और कॉल करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि वो सीज फायर ना करें ईरान के साथ। आप ये मुझे बताइएगा कामरान कि ट्रंप की गारंटी कौन देगा? क्या पाकिस्तानी हुकाम या जराए ये बता रहे हैं कि कम से कम ट्रंप की गारंटी दी जा सकती है? क्योंकि पहले तो 2 दफ़ा हो चुका कि मुज़ाकरात हो रहे थे और ट्रंप की तरफ से हमला कर दिया गया, और जो ईरानी हुकाम है वो बार बार यही कहते हैं कि भरोसा कैसे करें, आप निगोशिएशन के दौरान हमला कर देते हैं। देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है, इसी वजह से जो चीन और खास करके रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो भी अपना एक असर रसूख है ईरान के हवाले से वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अगर ईरान इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी पर एतबार कर सकता है तो वो चीन और रूस ही हैं, और यही वजह है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। तो फाइनल एग्रीमेंट में जमानतें तो अलग जगह पे, लेकिन ये जो नुकता है आपका कि इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर एतबार किया, 10 महीनों में 2 मरतबा उनके साथ बातचीत की, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, तो इस मरतबा सेम वो समझते हैं कि उस तरह का ट्रैप उनके लिए ना हो, तो इसी वजह से वो जमानतें मांग रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का ख्याल है कि चीन और रूस वो किरदार अदा कर सकते हैं कि कम से कम ईरान को कन्विंस करें कि वो निगोशिएटिंग टेबल पर भी आए, और अगर कोई टेम्पररी सीज फायर होती है या किसी मुआहदे की तरफ बातें जाती हैं तो वो कन्विंस करने में उनकी मदद करें। लेकिन जाहिर है कि अभी तक जो भी सिचुएशन नजर आ रही है, जो ईरान है उसने अपनी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली हुई है इस वक्त तक, और जब आपसे मेरी बात हो रही है पब्लिकली तो उन्होंने यही पोजीशन ली है। लेकिन नेवरदलेस अगले जो चंद घंटे हैं या कुछ घंटे हैं वो बहुत अहम है, और मेरे पास जो इतलात हैं अभी भी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको गिव अप नहीं किया गया, कोशिशें अभी भी हो रही हैं। और ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि पाकिस्तान की दोनों तरफ, अमेरिका में भी और ईरान में भी, दोनों तरफ पाकिस्तान की जो कोशिश है वो हाईएस्ट लेवल पर पाकिस्तान कनेक्टेड है दोनों तरफ। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और आज भी जो काउंटर प्रपोजल्स दिए हैं ईरान ने, जो इतलात हैं कि जो पाकिस्तान में ईरान के सफीर हैं उनकी आज दफ्तर खारजा मुलाकात हुई थी इसहाक डार से, और शायद उसी मुलाकात के दौरान भी पॉसिबल है कि जो तजावीज़ ईरान की तरफ से आई हैं उनके हैंड ओवर की गई थी। तो क्लियरली यहाँ पर अभी भी जो पाकिस्तान की क़यादत है वो दोनों फरीकैन यानी कि ईरान और अमेरिका के साथ राब्तों में है, और वाया पाकिस्तान ही जो भी ये तजावीज़ हैं इस वक्त दोनों फरीकैन के दरमियान उनका तबादला हो रहा है।